वायु तत्व बहुत पावरफुल तत्व है। इसमें ATGC बॉन्ड होता है, ठीक है। ये इस वायु तत्व को जोड़ने वाला हमें वो मंत्र, इस वायु तत्व को नियंत्रित करने वाला जो मंत्र शब्द अगर हमें मिल जाए तो जो कमल चक्र जो बने हुए हैं, देखिए ये रीढ़ की हड्डी में है। रीढ़ की हड्डी कभी सतनाम की औषधि करीनियत से खाए तो अंग रोग बापे नहीं, महारोग मिट जाए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, जैसे कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि बहुत से संत लोग भी कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ। मतलब कि इस समय ऐसे चर्चाएं चल रही हैं कि भाई जो नाम जाप करते हैं तो उससे शारीरिक मानसिक व्याधियां दुख दूर हो जाते हैं। क्या नाम जप करने से जो शारीरिक और मानसिक व्याधियां और दुख दूर हो सकते हैं? क्या रोग वगैरह ये भी दूर हो सकते हैं क्या? ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ वाणीदास लेना चाहेगा जी कि जैसे आप ही ने बोला कलयुग केवल नाम उधारा, सुमर सुमर न रोक नहीं पारा। और दूसरा ये भी देखा है सत्य नाम, कबीर साहब ने बताया है, सत्य नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। इधर नाम का जिक्र हो रहा है, सत्य नाम शब्द का जिक्र हो रहा है। और रामचरितमानस से भी एक प्रकरण आता है, मंत्र महामणि विषय वयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जो भाल पे, जो मस्तक पे लिखे हुए कुअंक हैं, तात्पर्य जो आपके दुर्भाग्य है वो भी ना मंत्र महामणि से मिट सकता है। अब कितनी बड़ी बात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कही गई है। आपने प्रश्न किया है क्या नाम जाप करके, क्या नाम की भक्ति से, नाम के स्मरण से क्या किसी की मेंटल बीमारी या फिर शारीरिक समस्या दूर हो सकती है? नाम क्या है? नाम को सिमरन कहा। जैसे कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मुझको, ना जाने इस श्वास को आवन हो कन्हु, तो माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जो आज संसार में लोगों को जो दुख है उनके दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण बता रहा है दास साहब। तो फिर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है जो आज संसार में दुख है वो उनके किसी जन्म के किसी प्रकार के कर्म हैं जो उनको भोगने पड़ रहे हैं। तो वो अगर कर्म ही कट जाएं, ठीक है, माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निजदास, मतलब नाम की माला श्वास उश्वास की माला जो नाम की फेरी जाएगी, फेरेंगे निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस कट जाएगी। अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, सतनाम की औषधि खरी नियत से खाए। तो नाम जो है इसको श्वासों से भी जपा जाता है, श्वासों, और नाम जाप भी किया जाता है। कुछ जाप होते हैं जो जिब्या से किए जाते हैं, कुछ मानसिक जाप किए जाते हैं। जैसे कि जाप के विषय में कहा गया है कि जिब्या से किए जाएं 1000 जाप, मानसिक किए जाएं 1 जाप, मानसिक 1000 जाप किए जाएं, श्वासों से जाप कर दिया है वो 1000 के बराबर। मानसिक 1000 करोगे, 1 जाप श्वास का कर दोगे, बराबर हो जाएगा। तात्पर्य ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताया। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर समझना चाहें, जैसे कि आमतौर पर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से इतना परिचित नहीं हो पा रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका ज्यादा चलता है, तो हमारे शरीर में आमतौर पर 12 प्रकार की वायु होती है। 12 प्रकार की वायुओं को हम देखेंगे तो हमारे शरीर में, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में 12 प्रकार की वायु होती हैं। वायु को समझेंगे, जैसे हमारे शरीर में जो नाम है, हम नाम जाप करते हैं, तो वो जो श्वासों का रिदम है, जिस प्रकार हम नाम जाप करते हैं, चाहे हम जाप करें जिह्वा से भी क्यों ना करें और श्वासों से क्यों ना करें, वो श्वासों का जो रिदम है, वो वायु का जो रिदम है, वो जिस प्रकार बदलता है उस प्रकार वो वायु प्रभावित होती है। हमारे शरीर में 12 प्रकार की वायु कही गई है। 12 प्रकार की वायु कही गई है। तो इन संत गरीबदास जी की एक वाणी है जिसको हम समझेंगे। उन्होंने उनका बताया भी, अनुवाद भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। ब्रह्मवेदी की एक वाणी है, ऐसा योग विजोग वर्णो जो शंकर ने चित्तरिया, कुंभक रेचक 12 पलटे, काल क्रम तिसमें डरिया। तात्पर्य ऐसा योग विजोग वर्णो, मतलब गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसा योग और वियोग दोनों का ज्ञान देता हूँ जो शंकर जी ने चित्त धरा, शंकर जी ने ध्यान रखा। वो तो योग है, सामान्य योग साधना है, ध्यान करना, मगर ऐसा एक वियोग है, विशिष्ट योग है। 5
वायु को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, एक सामान्य योग कहा जाता है जो आम योगी भी करते हैं और शंकर जी भी करते हैं। मगर एक वियोग है, विशिष्ट योग है, जो द्वादश वायु जो हमारे शरीर में, अभिदास ने आपको इसके पहले बताया, वो द्वादश वायु को नियंत्रित करती है। ये द्वादश वायु की जो दिशा है, जैसे कि पांच वायु साधक योगी जो है ना, उनकी दिशा बदलकर नियंत्रित करते हुए एक सामान्य योग करते हैं, जिससे बहुत सी सिद्धियां भी आ जाती हैं, भक्ति की शक्ति भी प्राप्त होती है। ऐसे एक विशिष्ट योग है जो मंत्रों द्वारा किया जाता है, जो गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब के मंत्र हैं। हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी श्वासों की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार लेने का जो रिदम है, वो चेंज होता है। सतनाम का जाप भी श्वासों से किया जाता है, और जो मंत्र दिए जाते हैं संत गरीबदास जी और कबीर साहब ने जो मंत्र दिए हैं, और अब फिलहाल में वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उन मंत्रों की जो जाप करते हैं, श्वास करते हैं, तो सांसों का जो रिदम चेंज होता है, उससे जो द्वादश वायु है उनकी दिशा बदलती है। दिशा बदलती है, जो वायु नीचे की तरफ है वो वायु की दिशा बदलकर ऊपर की तरफ जाती है। अब ये क्या है, जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, हमारे शरीर में अब देखना थोड़ा सा, जो कमल चक्र जो बने हुए हैं, देखिए ये मूल चक्र, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी में है। रीढ़ की हड्डी में सामने से दिखाए जा रहे हैं, तो इसलिए आपको सामने से दिख रहा है। रीढ़ की हड्डी में मूल चक्र से मूलाधार चक्र बोलते हैं, मूल चक्र भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। 4 कुंडलियां गणेश जी का स्थान है, इससे बीच उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, स्वाद चक्र भी बोल देते हैं, ये ब्रह्मा सावित्री जी का स्थान है। 6 कुंडली का ब्रह्मा सावित्री जी। नाभि कमल में विष्णु जी का स्थान है, ये 8 पंखुड़िया कमल विष्णु लक्ष्मी जी। ऐसे ही हृदय कमल 12 पंखुड़िया का शिव पार्वती जी, और कंठ कमल ये 16 पंखुड़िया का दुर्गा जी, और संगम कमल ये देखिए, संगम कमल यहाँ पर 3 पंखुड़ी का सरस्वती जी का वास है। और त्रिकुटी कमल, ये त्रिकुटी कमल यहाँ पर 2 पंखुड़ी काली है सफेद, ठीक है। अष्टम कमल ये देखिए, अष्टम कमल सहस्त्र पंखुड़ियों का वास है, या ब्रह्म का वास कहा जाता है। तात्पर्य है ये समझेंगे कि ये जो कमल है, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो इन कमलों में जो कोड वर्ड है, उन मंत्रों को क्या बोला जाता है, बीज मंत्र कहा जाता है, वो कोड वर्ड है। और श्वासों से द्वारा श्वास भी जाती है, श्वासों का रिदम भी चेंज होता है। हम कोई भी बात बोले, हर एक बात का, एक शब्द का अलग अलग श्वास का रिदम होता है। वैसे ही जो मंत्रों के जाप से श्वास का रिदम बदलता है, और जो मंत्र है वो बीज मंत्र है, वो कोड है, जो आपके जो कमलों में जो अधिष्ठाता बैठे हुए हैं, उन तक वो जो कोड वर्ड हैं, कोड शब्द हैं, वो पहुंचते हैं, जो आपके संस्कार में, जैसे डीएनए आप मानते हो ना, डीएनए तो आप सभी सारे साइंस के स्टूडेंट्स मानेंगे और साइंटिस्ट भी मानेंगे, यही होता है डीएनए। ये इस प्रकार का ही होता है डीएनए, ठीक है। इसमें एटीजीसी बॉन्ड होता है, ठीक है, ये एटीजीसी बॉन्ड, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, है ना। इनमें जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होती है इन दोनों, ये क्या है, ये बताते हैं, ये क्या है। इसमें डीएनए में यही एटीजीसी का क्रम हमारे शरीर में सारी जैविक जानकारी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो एटीजीसी बॉन्ड में हमारे जन्म जन्मांतर जो पहले की जानकारी ना, वो भी निकल आएगी आपको। इस जन्म की, इस शरीर की जानकारी तो निकल आएगी, मगर इसके पहले हम किस जेनेटिक प्रोसेस से आए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। इस जेनेटिक तरीके से आप एटीजीसी बॉन्ड से इस इंफॉर्मेशन को जान सकते हो। जो तात्पर्य यानी विज्ञान भी मानता है कि आपके पिछले जन्मों की जो भी आपके संस्कार हैं, जो भी आपने, जिस योनि से आप आए हो, जो आप थे, कैसे कैसे, वो विज्ञान भी मानता है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में है। जो इंफॉर्मेशन है ये संस्कार है। जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आप देखो, भाषागत चेंज होता है, मगर हम जब पहुंचेंगे तो विज्ञान और अध्यात्म कहीं अलग नहीं है, समझने की समस्या है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संस्कार कहे जाते हैं। और जो शब्द है, जो द्वादश वायु पलटती हैं, जो शब्द से श्वासों का रिदम चेंज होता है, तो द्वादश वायु का आपको पहले भी बताया कि उनकी जो दिशा है नीचे की तरफ, अब वो बदलती ऊपर की तरफ होने लगती हैं, ऊपर की तरफ होती है। तो जो हमारे एटीजीसी बॉन्ड में इंफॉर्मेशन है हमारी पिछले जन्मों की, जन्मांतर की, वो जो संस्कार हैं, वो जो कोड वर्ड हैं, वो वहां तक पहुंचते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। और इससे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोला जाता है कि कर्म कटने लगते हैं। जो आपके संस्कार है ना, वो कर्म कटने लगते हैं।
हमारे गुरुजी बताते हैं, जो आपको कमल बताए हैं, हम उन कमलों में जो मंत्रों की शक्ति से हवा भरी जाती है। पहले कमल सुकड़े होते हैं, रीढ़ की हड्डी में कमल सुकड़े हुए होते हैं, अब वो कुछ फूलने लगते हैं। तो जैसे आप बताइए, जैसे आपसे भी दास पूछना चाहता है कि 5 तत्व संसार में है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। तो जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, क्या पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रास कर जाता है, आप मानते हो? जी बिल्कुल। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अगर जल जाएगा, जैसे बाढ़ आ जाती है तो पृथ्वी विलुप्त हो जाती है। और जल तत्व को जैसे कि समुद्री जो जल है, उसको जो सूर्य की तपन है वो उसको क्या बना देती है, भाप बना देती है। तात्पर्य इससे सिद्ध हो रहा है कि जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रास कर जाएगा जी। और अग्नि तत्व को, अग्नि जो कहीं जल रही हो और तेज हवा चल जाए तो पूरी अग्नि बुझाकर यहाँ वहां कचरे को फेंक देगी। तो वायु तत्व अग्नि तत्व को ग्रास कर जाता है, मानेंगे आप? तो इस प्रकार जो वायु तत्व, जैसे वायु तत्व का विषय में चर्चा चल रही है, जो हमारे कमलों में वायु पहुंचती है, कमल फूल जाते हैं। और जो कोड वर्ड्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशंस को खत्म करते हैं, जो आपके संस्कारों को वो खत्म करते हैं। और वायु पलटती है तब वो पहुंचते हैं। वायु के रिदम चेंज होने पर वो कोड वर्ड आपके कमलों तक पहुंचते हैं। वो कोड वर्ड्स हैं, उस देवताओं के कोड वर्ड हैं, जो बीज मंत्र हैं, उससे जो आपके संस्कार हैं वो कटना शुरू होते हैं। आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो कटना शुरू होते हैं। और जैसे कि आप वायु तत्व कितना पावरफुल क्यों है, जैसे आप देखिए, क्या आप मानेंगे कि किसी ट्रक के पहिए में जल भर दिया जाए, क्या ट्रक चल सकता है? कठिनाई हुआ था उसमें, बहुत मुश्किल है। और वही ट्रक एक ट्रक का पहिया 100 कितने टन, 30-40 टन जब वायु दाब को लेकर चल देता है। इतना बड़ा ट्रक इतने से पहिए के दम पे चल रहा है, टन सामान उसमें जा रहा है। आप सोचिए, कोई भी कुछ भी भर दीजिए उसमें, चाहे रेत भर दीजिए, नहीं चलेगा, वायु से चल रहा है। वायु तत्व बहुत पावरफुल तत्व है, यही हमारे शरीर का संचालन कर रहा है, जैसे दास ने आपको बताया अभी। और ये वायु तत्व, अगर इस वायु तत्व की खोज, इस वायु तत्व को जोड़ने वाला हमें वो मंत्र, इस वायु तत्व को नियंत्रित करने वाला जो मंत्र शब्द अगर हमें मिल जाए, तो हमारे वो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, जो एटीजीसी बॉन्ड में इन्फॉर्मेशन है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो धीरे धीरे मिटना शुरू होती है। तात्पर्य हमारे संस्कार कटना शुरू होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वो श्वासों से, मंत्रों से वो हमारे कमल फूलने लगते हैं, हमारे संस्कार कटने लगते हैं। जो कर्म करते हैं वही सतनाम की औषधि खरी नियत से खाए, कवि साहब कह रहे हैं, कभी सतनाम की औषधि खरी नियत से खाए तो अंग रोग बापे नहीं, महारोग मिट जाए। और रामायण भी कह रही है, मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उस ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खरा उतरता है, बस समझना पड़ेगा। इसे समझाया हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कि जो नाम की शक्ति और श्वासों के मंत्र से वो कमल फूलते हैं, जिससे हमारे संस्कार कटते हैं। उन देवताओं तक हमारे अच्छे पुण्य और भक्ति का धन भी पहुंचता है, जिससे हमारे संस्कार कटते भी हैं और हमें पुण्य का प्रभाव, प्रतिफल भी यहाँ संसार में मिलना शुरू होता है। हमारे शरीर में सुख, मानसिक समस्या, सांसारिक समस्या, धन की समस्या, रोजगार की समस्या, संस्कार जो गलत संस्कार है वो कट गए, तो पुण्य जो बढ़ रहे हैं उससे हमारे मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या वो मेंटेन होती है, जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और शरीर स्वस्थ होता है। तो इन्फॉर्मेशन ही क्या है? शब्द है। उस शब्द को हमें पकड़ना है, उस वायु के नियंत्रण को हमें समझना है। वो वियोग जो विशिष्ट योग है तो संत अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो कवि साहब के मार्ग में था वो गरीबदास जी के पास था। अब फिलहाल में वर्तमान में अपना कल्याण कराने के लिए वो फिर से वो वियोग विशिष्ट योग, वायु का 12 वायु को पलटने वाला और शब्द की शक्ति, बीज मंत्र, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके संस्कार हैं, डीएनए में जो संस्कार हैं, जो आपके कमलों में, आपके शरीर में, आत्मा के संस्कार हैं, जो मिटने वाला योग है, वो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। कृपया आइए, जो आपने सुना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बिल्कुल उतरोगे आप, पार उतर जाओगे। संस्कार कटे बिना आप यहाँ से पार भी नहीं हो सकते और ना ही आपका शारीरिक समस्या, मेंटल समस्या दूर हो सकती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने ये समझा कि हमारे शरीर की समस्या नाम जाप से
मेंटल समस्या नाम जाप से, सांसारिक समस्या सब नाम जाप से दूर हो सकती है। सत्साहित्य। आपने हमारे दर्शकों को और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर। सत्साहित्य।